बताओ, ये जो कानों में एयरफोन लगाकर रोजाना गाना सुन रहे हो, कारों में सफर करते हुए जो गाने सुनते हो, और वो भी इतने गंदे गंदे गाने जो इंसान की शहवत को उभारे, जो इंसान को गुनाहों पे उभारे, क्या भूल गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बारिश के बरसने पर जैसे सब्जा पैदा होता है, वैसे म्यूजिक की आवाज की वजह से इंसान के दिल में निफाक पैदा होता है। मैं ये तो नहीं कहता कि लोग मुनाफिक हो गए, मगर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, म्यूजिक सुनोगे तो दिल में निफाक पैदा होगा। और निफाक किसको कहते हैं? जबान पर कलमा है और दिल में कुफ्र है, ये निफाक है। निफाक किसको कहते हैं? कि जबान पे कलमा हो और दिल में कुफ्र हो। और ये किससे पैदा होता है? ये म्यूजिक की वजह से। बताओ, शादियों में म्यूजिक बजाते हो, गाड़ियों में म्यूजिक बजाते हो, और अल्लाह अकबर रात के 2-2, 3-3 बजे तक म्यूजिक में डूबे रहते हो। जानते हैं म्यूजिक का अंजाम क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल, तुम्हारे और मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में म्यूजिक की आवाज सुनी होगी, जिसने दुनिया में गानों की आवाज सुनी होगी, क़यामत के दिन उसके कान में शीशा पिघला करके डाला जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने घर के गरम के हुए तेल को अगर कान में डालो और तेल ज्यादा गर्म हो जाए तो आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने आप पे रहम करो, तुम मुसलमान हो, मुसलमान। नबी ने जो कह दिया वो हक है, नबी ने जो कह दिया वो सच है। जहन्नम की आग से, जहन्नम की आग पर पिघलाया हुआ शीशा जब कानों में डाला जाएगा, उस वक्त क्या बनेगा? मुसलमान होना, कलमा पढ़ा हो, कलमा पढ़ा है ना, तो कलमे का तकाजा तो पूरा करो। यजीद और हुसैन में फर्क क्या है? यजीद कलमा पढ़ के कह रहा है सब चलता है, और हुसैन की फिक्र ये है सब नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे नाना की शरीयत चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जाजपुर वालों मुझे बताओ, तुम कौन से मुसलमान बनना चाहते हो? यजीद की फिक्र वाले या इमाम हुसैन की फिक्र वाले? इमाम हुसैन की। यजीद कह रहे कलमा पढ़ो सब चलेगा, हुसैन पाक कहते सब नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे नाना की शरीयत चलेगी। किसके साथ हो? आज कहते हो अरे सब चलता है, ये तो यजीद की बोली है। जिना करो सब चलता है, यजीद की बोली है। शराब पियो सब चलता है, यजीद की बोली है। मस्जिदें वीरान करो फिर भी जन्नत में जाएंगे, यजीद की बोली है। हुसैन पाक की ये बोली नहीं है। हुसैन पाक कह रहे सिर्फ एक चीज चलती है, बस वो मेरे नाना की शरीयत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत है। आओ, बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी अल्लाह की अज़ाब। आका फरमाते जहन्नम की आग का बना हुआ शीशा गाना सुनने वालों के कान में डाला जाएगा। और एक बात आपको कहूं, आज पूरी दुनिया में अगर तवज्जो है, आप शोर नहीं कर रहे तो मेरी बात पे तवज्जो है, जो शोर कर रहे उन्हें करने दे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इमाम हुसैन की महफिल है, अल्लाह की अता से हुसैन देख रहे हैं, कौन चुप है, कौन सुन रहा है, कौन शोर कर रहा है, बात अपनी अपनी। और उनकी महफिल में आने वालों, नाम हुसैन का मामला ये है, हुसैन पाक का नाम लो तो तकदीरें बदल जाती है। हाँ, ये कोई मुशायरे की महफिल नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये कोई ओट और नोट की तकसीम की महफिल नहीं है मेरे भाई। ये मौला हुसैन की महफिल है। जो बादशाह दुनिया का बादशाह नहीं था, वो बादशाह गर, जिसको प्यार से देख लिया उसको बादशाह बना दिया, जिसको प्यार से देख लिया उसको ताज अता कर दिया। गौर से सुनो, करबला सुनने आए हो। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के घर खतरे में। दिन को घर अच्छा भला नजर आता है, शाम होते होते वही घर जमीन में धंस जाता है, जमीन बोस कर दिया जाता है। लोग कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हो, कनाडा में कर रहे हो, बर्तानिया में कर रहे हो, हमारे मुल्क में कर रहे हो, जो कर रहे गलत कर रहे। मैं उनकी तायद नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे सामने है नहीं, मैं उनसे कोई बात नहीं करूं। मैं बात तो आपसे करूंगा क्योंकि आप मेरे सामने बैठे। जो सामने ना हो उससे बात करना बेवकूफी है। जब वो सामने होंगे अल्लाह तौफीक देगा तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं। मगर उनसे भी दो जुमले कहता हूं इसलिए कि दीवारों को कान होते हैं।
अल्लाह करे इन दीवारों के कान के जरिए किसी के कान तक बात पहुंचे। लोगों को पता होना चाहिए कि जो चूंटी का घर उजाड़े, चूंटी का, अल्लाह चूंटी का घर उजाड़ने वालों के भी घरों को वीरान कर देता है। इंसान के घरों के दुश्मन न बनो। अगर तुम किसी के नशेमन पे बिजली गिराओगे तो अल्लाह तुम्हारे नशेमन को भी खाक में मिला देगा। ताकतवर तुम नहीं हो, ताकतवर सिर्फ अल्लाह है। जिस वक्त यजीद ने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ा तो यजीद खुश था। दुरूशी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, नाराए तकबीर, दुरूशी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो यजीद खुश था, मैंने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ दिया, पूरा घर काट दिया, अब हुसैन की नस्ल नहीं रहेगी। मेरे लिए रास्ता क्लियर हो गया। जो मेरी राह में रुकावट बन रहा था मैंने सबको काट दिया। लेकिन वो 8, 12 या 14 बेटों का बाप था यजीद। 8, 12, 3 रिवायतें या 14 बेटों का बाप था और हट्टे कट्टे बेटे रखता था। और हुसैन की नस्ल के बारे में उसको ये बुग़्ज़ था कि मेरी हुकूमत में जो चीज रुकावट है मैंने खत्म कर दिया। मगर कुदरत ने बताया यजीद तू ताकतवर नहीं है, ताकतवर अल्लाह है। 14 बेटे छोड़ के मरा था, आज नस्ल नजर नहीं आती। हुसैन एक बीमार छोड़ के गए, कोई मोहल्ला नजर नहीं आता जहां हुसैन की औलाद मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने जसपुर। जमीन के अंदर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन सो रही है और जमीन के ऊपर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन नजर आ रही है। तो अर्ज ये कर रहा था, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनकी तायद नहीं करता। आप मगर सुने, क्योंकि मेरे सामने आप हैं। आपके घर खतरे में, दिन में घर ऊंचा दिखता है, नीचे बाद में खत्म हो जाता है। वजह उसकी हदीस सुनो। आज से 1450 साल पहले घर उजड़ने, घर बिखरने, घर धसने, जलजले आने या किसी का घर टूट जाने की वजह बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम गाने, म्यूजिक और शराब में डूब जाओगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने नकल किया है। तवज्जो करना, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम गाने और म्यूजिक के अंदर और शराब के अंदर डूब जाओगे तो अल्लाह रातों रात तुम्हारे घरों को जमीन में धसा देगा। रातों रात तुम्हारे घर जमीन में धस जाएंगे। आज 16, 17 साल की उम्र के मेरे नौजवान फिल्म देखकर, सीरियल देखकर नशे की तरफ जा रहे हैं, म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। जिना फैशन हो चुका है। इमाम हुसैन इसी के खिलाफ तो खड़े हुए थे। अगर ये सब करते हो तो हुसैनी नहीं हो तुम, चाहे जो बन जाओ। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, अपने आप में डूब कर सोचो। अगर मस्जिद को तुमने वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, फजर की नमाज में सोते पड़े हो, तो आप 7 समंदरों का भी शरबत बना लो। तवज्जो करना, लोगों को मेरे जुमले तल्ख लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कहे मेरे बारे में हकीकत है। 7 समुंदरों का शरबत बना लो, इमाम हुसैन के नाम पे बांट दो। लेकिन अगर तुम दीन मिटाओगे और शरबत बनाओगे तो इमाम हुसैन उस शरबत को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उस शरबत को तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने बिल फर्ज सारी जिंदगी शरबत बनाया भी नहीं, शरबत पिलाया भी नहीं, हत्ता के शरबत का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इमाम हुसैन जिस दीन को बचाने चले थे, अगर उस दीन की हिफाजत के लिए तुमने कुर्बानी दी तो इमाम हुसैन क़यामत में तुम्हें सीने से लगाएंगे। मेरे अजीज, मेरे भाई, आओ इमाम हुसैन के मिशन की तरफ
तरफ तवज्जो करें। तो अर्ज ये कर रहा था, आजकल 16, 17, 17 साल की उम्र के मेरे नौजवान इसी तरह शराब की तरफ, जिना की तरफ, जराइम की तरफ, म्यूजिक और गानों की तरफ जा रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। मेरे अजीज भाई, अल्लाह के अजाब को दावत न दे, अल्लाह के गजब को दावत न दे। ये जो आप सोचते हैं ना कि हम लोग कुछ भी करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, मेरे भाई, मेरे अजीज, ये दुनिया है दुनिया, ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया गद्दार है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया से दिल न लगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कितना भी जमाएगा, मगर याद रखना, अगर तूने आखिरत की तैयारी न की, अगर तुमने आखिरत की तैयारी न की, सब दुनिया ही के अंदर धरा के धरा रह जाएगा। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। मेरे भाई, क्या तू मेरे आका की वो हदीस भूल चुका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर शराब का सिर्फ एक घूंट पिया होगा, जब वो मर के कब्र में जाएगा तो उसका मुंह सूअर की तरह कर दिया जाएगा या बंदर की तरह कर दिया जाएगा।